ये संस्थान भी अपने आप को समय समय पर बदलता रहा। जिस संस्थान की जब स्थापना हुई थी 1965 में, गेहूं का उत्पादन 6.5 मिलियन टन था और अपने घर की आवश्यकता, घर की मतलब देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिका जैसे देश से गेहूं आयात करते थे। हैं, अब धीरे धीरे बदलाव किया संस्थान ने, कुछ किसानों ने नई वैरायटी आ गई। पुरानी वैरायटियों के सहारे रहते तो कुछ नहीं होने का था। नई वैरायटी आई, खाद भी आया, पानी की व्यवस्था भी की गई। आज हमारे यहाँ जो उत्पादन है गेहूं का 112 मिलियन टन है, 112.75 मिलियन टन। हमारे देश की जो आवश्यकता है वो लगभग 70 मिलियन टन के करीब है। 40 मिलियन टन हमारे पास एक्स्ट्रा है। भारत सरकार उसको एक्सपोर्ट कर देती है। कहाँ हम पहले दूसरे देश से मंगाते थे, अब 1990 के बाद हम दूसरे देश को 1990 में अपना वो कहते हैं आत्मनिर्भर हो गए थे। 54.5 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करके आत्मनिर्भर हो गए थे। धीरे धीरे हम उस टारगेट पर पहुंच गए हैं कि हम अपना गुजारा करने के बाद दूसरे देशों को गेहूं निर्यात करते हैं, अब आयात नहीं करते। और 2-4 कंट्री तो ऐसे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देते। अफगानिस्तान जैसे जो करते थे ना, अब आपने देखा होगा कि यूएस जो आपका रूस है और यूक्रेन है, सबसे बड़े सप्लायर गेहूं के यही दो थे। अब उनकी जो अर्थव्यवस्था खराब हो गई, लड़ाई चल रही है, गेहूं का सप्लायर दिख नहीं रहा दूर दूर तक। अब जितने भी कंट्री जो अकड़ के चलते थे वो सारे नतमस्तक हैं। सबकी उम्मीद है यदि हिंदुस्तान चाहेगा तो हम जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। राशन की सप्लाई यहीं से जा रही है ज़्यादातर। और भारत ने लगभग 2020 से लेके 23 तक लगभग 74 कंट्री को गेहूं एक्सपोर्ट किया है। तो धीरे धीरे जब दुनिया बदल रही है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। आप अपना काम करने के लिए खेतों में जाते हैं, कोई नौकरी पर जाता है, कोई कहीं जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड विश्व का काम घर में बैठ के करते हैं। अच्छे अच्छे पैकेज है, उन्होंने अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है, विकसित कर ली। तो आप भी तो कुछ कर सकते हो। आपको तो इतना ही करना है, कहीं कोई बीज नया बन गया है वो अपने घर लेके आना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। एक और नई चीज़ आपको दिखा देते हैं, ये गेहूं की जड़